विनायक चतुर्थी के पावन दिन प्रातः काल आप स्नान ध्यान कीजिए। अपने नित्य कर्म से आप मुक्त होकर के लाल या पीले रंग का वस्त्र आज धारण कर लीजिए, क्योंकि ये रंग भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय है और उनके आशीर्वाद से आपको विशेष शक्ति प्राप्त होती है। अब पूजा स्थल पर पीला या लाल रंग का कोई आसन बिछा लीजिए या कोई भी स्वच्छ आसन बिछा लीजिए। गणेश जी की मूर्ति, फोटो जो कुछ भी हो उसे एक चौकी पर या मंदिर के आसपास उसे स्थापित कीजिए। उसके बाद उनका जलाभिषेक करना है। पवित्र जल, उसमें गंगा जल के कुछ बूंदें मिला करके गंगा जल से स्नान कीजिए, दुग्ध स्नान कीजिए। सिंदूर का, पीले सिंदूर का टीका लगाइए। अब उन्हें दूर्वा जरूर चढ़ाइए। दूर्वा से अत्यधिक प्रसन्नता उनको होती है। पंच फूल, पंच मेवा, पंच फल, पंच पुष्प, मैंने क्यों कहा कि पंच पुष्प से प्रसन्न होकर के, उसकी सुगंध से प्रसन्न होकर भगवान आपके जीवन में सुगंध और दिव्यता प्रदान करते हैं। मिष्ठान में मोदक चढ़ाए या कोई लड्डू चढ़ाए या किसी प्रकार का साधारण गुड़ इत्यादि भी आप चढ़ा सकते हैं। घी का दीपक, घृत का दीपक जलाइए, देसी घी का, और उसके बाद भगवान की आरती कीजिए। भगवान को दूर्वा, मैंने बताया ना, दूर्वा अवश्य चढ़ानी चाहिए कि दूर्वा हरे रंग की है, बुधवार से संबंधित है, पौराणिक महत्व, वैदिक महत्व की है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है भगवान गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाते हैं? थोड़ा सा इस विषय में भी जान लीजिए। एक खास प्रकार के घास है जिसे दूर्वा कहते हैं। गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाते हैं, इस संबंध में अनलासुर नाम के एक असुर की एक कथा भी आती है। जो है पुराने समय में अनलासुर के आतंक से सभी देवी देवता कष्ट पीड़ित थे और पृथ्वी के जनमानस भी, सभी इंसान त्रस्त हो गए थे। तब देवराज इंद्र, अन्य देवता, सब ऋषि मुनि महादेव के पास पहुंचे। हे महादेव, इस अनलासुर के संकट से हम लोग की रक्षा कीजिए। शिव जी ने कहा यह काम सिर्फ भगवान गणेश जी ही कर सकते हैं। इसके बारे में सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान गणेश जी के सामने पहुंच करके उनसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर के भगवान गणेश जी अनलासुर से युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं। काफी समय तक अनलासुर पराजित नहीं होता है। तब भगवान गणेश जी ने उसे पकड़कर निगल लिया। इसके बाद गणेश जी के पेट में बहुत ज्यादा जलन होने लगी। जठराग्नि जागृत थी। जब कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठें बना करके भगवान गणेश जी को ग्रास के रूप में दिया, औषधि के रूप में, और जैसे ही उन्होंने दूर्वा ग्रहण किया, उनके पेट की जलन समाप्त हो गई और वो पच गया। तभी से भगवान गणेश जी को दूर्वा समर्पित करने की एक परंपरा चल गई कि भगवान गणेश जी इससे प्रसन्न होते हैं। तो यह बात हो गई दूर्वा की, जो गणेश जी को अत्यधिक पसंद है, अत्यधिक प्रिय है। लेकिन क्या आपको पता है गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते हैं? तुलसी जी प्रिय नहीं, तुलसी जी को समर्पित नहीं कर। गणेश जी को दूर्वा, फूल और सभी पत्ते चढ़ाए, लेकिन गणेश जी की पूजा में तुलसी जी का उपयोग नहीं किया जाता है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा है कि तुलसी ने भगवान गणेश जी से विवाह करने के लिए प्रार्थना की थी, उनको निवेदन किया था, लेकिन गणेश जी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। इस वजह से तुलसी जी क्रोधित हो गई थी और उन्होंने गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप भी दे दिया था कि आपके 2 विवाह हो गए। इस श्राप के कारण गणेश जी भी क्रोधित हो गए और उन्होंने भी तुलसी जी को श्राप दे दिया। कहा कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। असुर से विवाह होने का श्राप सुनकर के तुलसी माँ दुखी हो गई। तुलसी जी ने गणेश जी से क्षमा मांगी और कहा, तब गणेश जी ने कहा कि तुम्हारा विवाह असुर से ही होगा, लेकिन तुम भगवान विष्णु की प्रिया रहोगी। तुमने मुझे श्राप दिया है, इस वजह से मेरी पूजा में तुलसी हमेशा वर्जित रहेगी, मेरी पूजा में तुलसी जी नहीं चढ़ेगी। तो ये पौराणिक कथा, जिसकी वजह से भगवान गणेश जी के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन तुलसी जी से उनकी नाराजगी रही, उन्होंने क्षमा कर दिया। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों की। बात करते हैं धनु राशि की। किसी भी प्रकार के मनमुटाव को ना रखें।
अपने परिवार की भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपके अंदर कोई विचार है, कोई भाव है, तो शेयर कीजिए अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, और शांतिपूर्वक अपने जीवन की विकास की योजनाएं बनाइए, क्योंकि शांति से ही विकास संभव है। यदि मन में कोई दुर्भावना रहेगी तो कैसे विकास होगा। शांतिपूर्वक व्यवसाय पर भी ध्यान दीजिए। आज खान पान में आपको विशेष ध्यान देना है। कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी है जो स्वास्थ्य को प्रभावित करे। मकर राशि, आर्थिक कष्टों में आप रहेंगे, लेकिन आर्थिक संकट आपके निपटेंगे, यानी आर्थिक समस्याओं का निराकरण होगा। नौकरी व्यवसाय में बहुत अच्छी सफलता के आसार हैं। संतान से सुख मिलेगा, मित्र से लाभ होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय होगा, मंगलमय होगा। उसमें सौम्यता, मधुरता आएगी। कुंभ राशि, सुख और आनंद के साथ समय बीतेगा। अनावश्यक विवाद में मत पड़िएगा, क्योंकि बहुत सी बार हम अनावश्यक विवाद में पड़ते हैं और जीवन हमारा कष्ट में आ जाता है। धन के लाभ के भी संभावना है, कहीं न कहीं से धन प्राप्ति का संयोग बन रहा है। बात करेंगे मीन राशि की। जीवन सुखद होगा। बच्चों की समस्याओं का समाधान कीजिए और समस्याओं से दूर मत भागिए। बहुत सी बार हम क्या होता है, छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं, उनसे हम दूर भागते हैं, अचानक वो समस्याएं एक बड़ी समस्याओं की, बड़ी चुनौती के रूप में आ जाती है। इसलिए समस्याओं का समाधान कीजिए, चाहे वो साधारण समस्या हो, चाहे छोटी समस्या हो। कार्यालय के कार्य को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लीजिए, क्योंकि बहुत सी बार आप सोचते हैं आज करेंगे, कल करेंगे, अचानक से बड़ा कार्य उलझ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर आ जाता है। तो अपने काम में थोड़ा सा मन लगाइए, थोड़ा भगवान में ध्यान कीजिए, जिससे आपकी समस्याएं जीवन में कम हों। शेष आपका दिन मंगलमय होगा। अब बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है, वो लोग अपने जन्मतिथि के आधार पर, अंक विज्ञान के आधार पर अपने भविष्य फल की जानकारी प्राप्त करेंगे। 1 नंबर सूर्य। घर परिवार का ध्यान दीजिए, घर की समस्याओं को समाधान में अपना मन लगाइए। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य संकट आ सकता है। ग्रहों के प्रभाव से स्वास्थ्य खराब ना हो, इसलिए उस पर विशेष ध्यान दीजिए। नियमित व्यायाम शुरू कर दीजिए। 2 नंबर चंद्रमा। मित्रों से लाभ और अच्छे कार्य का आज संकल्प कर सकते हैं। कोई भी कार्य की शुरुआत करनी है, आज दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाइए, आज संकल्प कर लीजिए। 3 नंबर बृहस्पति। विकास की संभावना आपके चारों तरफ, परिवार में, घर में, ऑफिस में, कार्यालय में विकास, डेवलपमेंट शुरू होगा। भाग्योदय होने की संभावना, कहीं न कहीं से धन लाभ होगा और ऑफिस के कामकाज में भी अच्छी प्रगति मिलेगी, प्रोग्रेस लेवल आपको दिखेगा। इसलिए आपका दिन शुभ होगा, मंगलमय होगा। अब बात करेंगे 4 नंबर राहु। यात्रा से लाभ, यानी कहीं भी आपको अगर यात्रा करना है तो यात्रा